विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की विफाकी बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल न होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से अभी चीज़ों को हतमी शक्ल देना बाकी है। अभी तारीखों में रद्दबदल होगा या क्या होगा, हतमी कुछ नहीं कह सकते। एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलूचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किए जाएंगे। K4 मंसूबे के लिए भी विफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, विफाकी बजट के अमूर पर तबादला ख्याल, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफ़द के साथ शरीक है। ज़रा का कहना है कि अगर मुलाकात में इख्तलाफात ख़त्म न हुए तो वज़ीर आज़म और सदर जरदारी की मुलाकात होगी। ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। नीम सरकारी ईरानी खबर एजेंसी फार्स पर जारी एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक रही है। ताहम अगर इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान सख्त जवाब देगा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि हमले बिलखुसूस जनूबी लबनान में जारी रहने की सूरत में जवाबी कार्रवाई मजीद सख्त होगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि न महाज छोड़ा और न ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। दूसरी जानिब इसराइली ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इसराइल बैरूत पर हमले करेगा। जनूबी लबनान में इसराइली हमले पूरी शिद्दत से जारी रहेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन से मुतालिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन शर्त यह है कि नादानी या हिमाकत उसमें रुकावट न बने। हतमी मुआहिदा तय होने तक नाकाबंदी बरकरार और पूरी तरह नाफिजुल अमल रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल की भी जवाबी कार्रवाई। इसराइली हमलों से दारुल हुकूमत तेहरान, करज, इस्फहान, करमानशाह और तिब्रेज़ में धमाके। इसराइल में तल अवीव और हैफा भी धमाकों से गूंज उठे। इसराइल ने माह शहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम की प्लांट को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। ईरान ने जवाब में तेलनोफ और नेवातिम बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज का ईरानी स्ट्रेटेजिक दिफाई सिस्टम्स पर बड़े पैमाने पर हमले करने और कई मकामात पर फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि पेट्रोकेमिकल सनतों को निशाना बनाने के जवाब में हैफा में सनतों को निशाना बनाया। इसराइल ने तेल की सनतों, गैर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाकर ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। ईरान ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि इसराइल के इकदामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया था और यही कशीदगी में दोबारा इजाफे का बाइस है। लबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा थी। जब जंगबंदी की एक शिक की खिलाफ वर्जी होती है तो सिफारती ट्रैक भी मुतासर होता है। इस्माइल बकाई ने कहा कि इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसी और मौक़िफ़ ने अब तक सिफारती रास्ते को मुतासर किया है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जानिबदाराना और गैर तकनीकी मौक़िफ़ अपनाया। बुनियादी अंसर बनने वाले अमरीका और सेहूनी इदारे की मज़म्मत नहीं की। ट्रंप का एक तरफ इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा वो मज़ीद महदूद और हदफी कार्रवाइयाँ देखना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मज़ीद सर्जिकल या मखसूस अहदाफ पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं। अमरीका इस सिलसिले में इसराइल की मदद कर सकता है। इससे पहले इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया तो अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हमला किया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बरतरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पुरअमन इलेक्शन को सराहा, कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, जिस पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 21 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9 हल्कों में कामयाब, मुस्लिम लीग नून 4, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब, MWM 1 सीट जीत सकी। 3 हल्कों के नताइज आना अभी बाकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने जीत पर आसिफ और बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा GB के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। राजा परवेज़ अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मेहनत का नतीजा करार दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। कहा इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई, खास मंसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हलफ के दिन यौम स्याह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले था। ये सिलेक्शन था, इलेक्शन और इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। कोहाला में तमाम मार्केटें और तजारती मराकज़ खुले हैं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ का अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। मुसल्लह अफराद ने CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और महदूद नौइयत की कार्रवाई में CMH रावलाकोट का मुहासरा ख़त्म करवाया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए। शहदा में रावलाकोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शामिल है। कल अदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग में मारे गए। और 7 जून को रावलाकोट में शहीद आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम, समाजी और सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने शरपसंद अनासर को मुस्तरद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश किया। अमन और अवामी सलामती चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म।